So students, hello, fine. So now today we want to discuss about induced EMF again. आपको याद है last video lecture में we discussed that what is the meaning of motional EMF and how it can be produced. Now we want to see that relation between charge flowing in a circuit with change in magnetic flux. कि सपोज करिए किसी प्रॉब्लम में मैं आपको ये कह देती हूँ कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डेल्टा फाई, then when you are saying that induced current is developed, it means that charge is flowing through that very coil. So I'm asking that what will be the amount of charge flowing in the circuit. तो बेटा वेरी सिंपल, आप इसमें क्या लोगे कि वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज rate of change of magnetic flux. So here we are not taking into account the direction. So magnitude of induced EMF will be delta phi b by delta t. Phi b means magnetic flux. Now on the other side, this induced EMF is induced current into R, that is the resistance of that very coil, of that very circuit through which induced current is flowing. Now what is I? I is rate of flow of charge. So that means I can write I as delta Q by delta T. So इसलिए मैंने magnitude of induced EMF एक तरफ लिख ली delta phi b by delta T और दूसरी तरफ ये आ गई. Now if you equate 1 and 2, then you are getting delta phi b by delta T is equal to delta Q by delta T into R. So from here, so क्या रिलेशन आपके पास आ गया? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाई आर. तो इसका मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आपको दिया हुआ है, देन यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग बाय टेकिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर, दैट इज द रेजिस्टेंस of that very circuit, of that very coil in which magnetic flux change takes place. ठीक होगी बात बेटे? अब इसके बाद हमने जो कुछ अंडरस्टैंड किया, अब उसके हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. अब आपको बेटा ये प्रॉब्लम दी है, अब जरा ध्यान से आप प्रॉब्लम को स्टडी करिए. प्रॉब्लम इज गिवन कि मैग्नेटिक फील्ड through a circular loop of wire 7 centimeter in radius and 7.7 ohm resistance changes with time s. तो यानी कि सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस है 7.7 ओम. उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया गया है that is varying as given in this diagram. और मोरोवर उसके साथ ये भी दे दिया कि magnetic field is perpendicular to plane of loop, तो we have to calculate induced current in the loop. अब सबसे पहले तो हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ लूप. नाउ एरिया ऑफ लूप विल बी पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर लूप है तो इट विल बी 22 by 7 और रेडियस से 7 सेंटीमीटर, 7 by 100 मीटर, 7 by 100. 7 से 7 कैंसिल हो गया तो इट विल बी 154 इंटू 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर. सिंपल. ठीक हो गया, ये एरिया आ गया. A magnetic field is acting perpendicular to plane of loop. It means that अगर आप phi flux की बात करोगे, it will be BA cos of 0 degree because the angle between direction of area and magnetic field is 0 degree. So that means here phi will be B into A because cos of 0 degree is 1. तो अब जब आपने मगर E की बात की, it will be d phi by dt, that means it will be d by dt of B into A. अब इसमें कहा गया है कि लूप इज हेल्ड
तो उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा, बट कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब E आपके पास आ गया A इंटू डी वी बाई डी टी, तो I आपके पास क्या आएगा, E बाई R, सो इट विल बी 1 बाई R A इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब कि अब हम इसके अकॉर्डिंगली निकालते हैं। अब पहले आप ले लो टाइम इंटरवल। कौन सा बच्चे, ध्यान से आप डायग्राम की तरफ आप देखो कि 0 से 2 सेकेंड तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक कांस्टेंट स्लोप है। तो दैट मीन्स वी विल टेक टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड्स, और उसमें हम कैलकुलेट करते हैं dv बाई dt। तो फाइनल फील्ड इज 1 माइनस इनिशियल फील्ड, बेटे क्या है, इनिशियल फील्ड इज 0, और 1 कब है, 2 सेकेंड्स पे, और दिस इज 0, तो इट विल बी 1 बाई 2, 1 बाई 2 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब अगर आप इसमें डायरेक्शन लोगे साथ में, है ना, तो फिर आपके पास इसमें E क्या बनेगा, माइनस ए इंटू डी वी बाई डी टी। तो दैट मीन्स इट विल बी माइनस ए कितना है बेटा, 154 इंटू 10 इज पर माइनस 4, एंड डी वी बाई डी टी इज 1 बाई 2। और जब आप आई लोगे तो फिर आई के लिए बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, आई के लिए आपको ई बाई आर करना है। तो यू विल हियर डिवाइड बाई आर, और आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, 7.7। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें जो वैल्यू है बेटा वो इंड्यूस करंट की फाइंड आउट कर सकते हो। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 इंटू 7.7 विल बी 154, तो ये तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, माइनस 10 इज पर माइनस 4, और ये आपके पास बेटा बन जाना है, ये 154 है बेटे, और ये आपके पास कितना बन गया, इंटू 10 हो जाएगा ना, बिकॉज ऊपर 154 है और नीचे क्या है 15.4, तो दैट मीन्स 10, तो इट विल बी माइनस 1 मिली एम्पियर। ठीक होगी बात, क्लियर। तो इसमें क्योंकि देखो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उधर 0 आएगा। अब आप उसके बाद सेकेंड ले लिए टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकेंड्स। अब जब आप टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकेंड ले रहे हो तो उसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, अब आपके पास क्या है, टाइम इंटरवल जब आपने 2 to 4 सेकेंड लिया, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिमेन्स द सेम, दैट मीन्स इन दिस केस dv by dt will be 0, so that means in this case induced current will be 0। ठीक होगी। अब आप नेक्स्ट लोगे टाइम इंटरवल ऑफ 4 to 6 सेकेंड, तो उसमें जब dv by dt आएगा तो आप देखिए कि जब है 6 सेकेंड तो वैल्यू इज 0, और जब है 4 सेकेंड वैल्यू इज 1, तो इट इज लाइक दिस, इट विल बी माइनस 1 बाई 2 टेस्ला पर सेकेंड। तो दैट मीन्स आई जब आपके पास इसमें आएगा इट इज माइनस ए बाई आर इंटू डी वी बाई डी टी, तो इट इज माइनस 154 into 10 is power minus 4 divided by 7.7 into minus 1 by 2, so it comes out to be 1 milliampere। तो that means कि जब 0 to 2 सेकेंड है तो 1 milliampere करंट लूप में से एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और उसके बाद 2 to 4 नो करंट, 4 to 6 सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें ये आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपने किस तरीके से बेटा स्टडी करना है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है,
अंडरस्टैंड मीन्स कि आपने उसमें फिजिक्स अप्लाई करनी है। बच्चे जो फॉर्मूले हैं वो तो वो ही रहने हैं। अब देखो वो थोड़े कोई चेंज हुआ, फॉर्मूला तो वो ही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब हमने इसमें देखा कि भाई कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, क्या वेरी हो रहा है, वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, उसके हिसाब से हमने लिखा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरीके से देखिए। Now that is a spoke of length, a spoke of length 50 centimeter, 50 centimeter is rotated in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field of 0.4 into 10 raised to power minus 4 Tesla with a speed of 2 revolutions per second. Calculate EMF induced in it. Calculate EMF induced in it. Second, if there are 20 spokes such that starting and finishing end of all space, starting and finishing ends of all spokes are joined separately, what will be total EMF induced? तो अब इस प्रॉब्लम को बेटा ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। पहली बात ये कही गई है कि a spoke of length 50 centimeter is rotated in a uniform magnetic field of 0.4 into 10 to the minus 4 Tesla. So that means कि अगर मैं ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रही हूँ and this magnetic field is perpendicular to plane of paper and this is the spoke of length 50 centimeter in the plane of paper like this. तो और ये जो है अब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है स्पोक विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हमने कल ही फाइंड आउट किया था कि मोशनल ईएमएफ इस केस में आती है हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। मैंने आपको बताया था ना इसमें बी एल वी का हाफ हो जाएगा क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग एंड है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे 0, फिनिशिंग एंड पे बी एल वी। तो जब टोटल सारे पार्ट्स जा रहे हैं तो इनका मीन ले लेंगे। अब ये बेटा आ गई 1/2। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.4 into 10⁻⁴ टेस्ला। L is 50 centimeter. 50 centimeter means 1/2 meter. ठीक हो गया। और ओमेगा is 2, pi means 22/7 into revolution, that is 2. So you can calculate from here the expression for induced EMF और ये आप अगर बच्चे कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6.3 into 10⁻⁵
वोल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। आपके पास ये बेटे 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और ये 2 आप इससे कैंसिल कर दो तो ये 0.2 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। तो ना 0.2 इंटू 10⁻⁻4 इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3.14 से, तो आपके पास नेचुरली ये क्या बन गया 0.63 इंटू 10⁻⁻4। तो जब मैंने उसको -5 में किया तो ये मैंने लिख दिया 6.3 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी सेटल। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ देयर आर 20 स्पोक्स, और उसमें क्या कहा उसके बाद कि देयर स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट आर जॉइंट सेपरेटली, मीन्स लाइक दिस। तो इस तरीके से इसमें 20 स्पोक्स हैं। सो दैट मीन्स कि हर एक स्पोक के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी दैट विल बी द सेम 6.3 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, एंड ऑल दी स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फिर पैरेलल में क्या होती है, ईएमएफ रिमेन्स द सेम। तो इसका मतलब कि जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस 20 स्पोक्स आएगी दैट विल ऑल्सो बी 6.3 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट्स। तो बेटा इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोशनल ईएमएफ के अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ हाउ इट कैन बी सेटअप होंगे, जो आपने ट्राई करने हैं। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, इनकी स्टेटमेंट्स, इनका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी तरह से वीडियो को आप देखिए, व्यू करिए, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए, और उसके बाद इसकी तरह की और प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। If there is any difficulty, then you can comment in comment box. So please like, share and subscribe. Thank you.